विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आखिरकार सुबह सुबह बीजेपी ने पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका दिया। पशुपति पारस के खेमे में इस वक्त हलचल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार माने जाने वाले सुनील पांडे सुबह सुबह अपने बेटे के साथ बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। एक तरफ पशुपति पारस लगातार तरारी सीट को लेकर दावा ठोक रहे थे, कह रहे थे कि एनडीए में अगर सबसे ताकतवर उम्मीदवार किसी के पास है तो वो उनके पास है, और सुनील पांडे पर दांव खेल रहे थे। लेकिन बीजेपी जो है ऐसी चाल चली कि पशुपति पारस के खेमे चारों खाने चित हो गए और सुनील पांडे अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुबह सुबह बीजेपी का दामन थामे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सुनील पांडे और विशाल पांडे, साथ ही साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे जो हैं, ये तीनों ने आज बीजेपी का दामन थामा है, उनकी सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। लगातार तरारी सीट पर जो तनाव देखने को मिल रही है वो तनाव अब भी बरकरार है और पशुपति पारस के खेमे को बड़ा झटका लगा है। पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों ही चिराग पासवान ने पशुपति पारस को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से टकराव शुरू हुआ वो टकराव जो है और बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने भी अब पशुपति पारस की पार्टी को बड़ा झटका दिया है। वैसे में पशुपति पारस और उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी पशुपति पारस के सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार सुनील पांडे को बीजेपी में शामिल कर लेना ये कई संकेत दे रहे हैं, जिसे पशुपति पारस को समझना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है कि सुबह सुबह सुनील पांडे जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील पांडे के जो बेटे हैं उन्हें तरारी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और वो चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। देखिए, बिहार में इस वक्त 4 सीटों पर चुनाव होनी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच में पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी की ओर से बड़ा झटका लगता है। बीते दिनों ही चिराग पासवान ने पशुपति पारस की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पे ये कह दिया था कि पशुपति पारस की पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पशुपति पारस और उनकी पार्टी दावा कर रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा है और महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अब उसी महत्वपूर्ण अंग को बीजेपी के द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। अब इस पर क्या कुछ कहना होगा पशुपति पारस का, प्रिंस राज का और उनकी पार्टी का, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह जिस तरीके से सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थामा, पशुपति पारस का हाथ छोड़ा और पशुपति पारस के सबसे भरोसेमंद कहलाने वाले सुनील पांडे इस वक्त बीजेपी का दामन थामकर एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति पशुपति पारस अपनाएंगे, उनकी पार्टी अपनाएगी, ये अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान झटके पर झटका दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी पशुपति पारस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबसे भरोसेमंद आदमी यानी कि पशुपति पारस के जो सबसे भरोसेमंद सुनील पांडे थे उन्हें बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।